कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी। ये खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि इन आंखों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा बसा है। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी मुझसे करने के लिए मना कर दिया तो क्या करोगी? अगर ऐसा हुआ या तो मैं खुद मर जाऊंगी या फिर उस इंसान को ही मार दूंगी। सबसे हो गए तुम्हारी बातें गई। इस घटिया इंसान के लिए मैं क्यों मरूं? मरना तो इसे चाहिए। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। जो प्यार हमें आशा देता है, खुशी देता है, सहारा देता है, वही प्यार कभी कभार घातक भी साबित हो सकता है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी जिन्हें हम प्यार करते हैं। आखिर क्यों ये लड़की हिंसा पर उतर आई थी? ये किसे मारने जा रही थी और क्यों? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। पापा जी प्लीज, मिलन ना बहुत अच्छा लड़का है और मैं ना मिलन के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी, बता दे रही हूँ बस। तो बेटा हमने कब इनकार किया है? कम से कम वो लड़का एक बार आकर तेरी शादी के लिए हाथ तो मांगे। सोनू पुत्र, तू इसकी बचपन की दोस्त है ना, जरा इसको समझा। पिछले 1.5 साल से उस मुंडे ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। ऐसे बिना देखे किसी लड़के से कैसे शादी कर दे? तू समझा इसको। कीर्ति, ये अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतने महीनों में मैंने भी मिलन को कभी नहीं देखा। बेटर है कि अंकल की चॉइस के लड़के से शादी कर ले। अगर तुझे इतनी जल्दी है ना शादी करने की तो तू ही कर ले ना पापा जी के चॉइस वाले लड़के से शादी। मम्मी प्लीज आप ही समझाओ ना पापा जी को। मैं मिलन के अलावा और किसी से शादी नहीं करने वाली। कीर्ति, बहुत जिद हो गई तेरी। पुत्र, तू अच्छा जॉब कर रही है, अच्छी खासी तेरी सैलरी है, सब कुछ सेट है। तू अब नहीं करेगी तो शादी पुत्र कब करेगी? देख पुत्र, हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरी भलाई चाहते हैं। अगर तुझे लगता है कि मिलन तुझसे सच्चा प्यार करता है ना, तो कल ही उसको बुला ले फोन करके, उससे हम बात करते हैं। फोन कर, अभी कर। ठीक है, मैं उसको कॉल करके कल आने के लिए बोलती हूँ। ठीक है पुत्र, बुला ले उसको। हाँ जी। कहाँ हो तुम? अरे ऑफिस के काम से बाहर आया हूँ किसी से मिलने। देखो, घर वाले ना मुझ पे शादी करने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, तो मेरे घर वालों से मिलने के लिए आते क्यों नहीं हो? अब कल सुबह 10 बजे पक्का मेरे घर वालों से मिलने के लिए आ जाना। ओके ओके, अभी बाहर आया हूँ ना किसी से मिलने के लिए, तो आता हूँ। कल आराम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाय। हेलो, ये लो। मिलन, दरवाजा खोलो। मिलन! क्या है ये सब? तुम आज मेरी फैमिली से मिलने आने वाले थे ना, और तुम्हारा फोन किधर है?
मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। मिलन वहां मेरे मम्मा पापा जी पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ इस तरह। तो उन्हें वेट करने दो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा का क्या मतलब है? For God's sake, मिलन प्लीज से समथिंग। मैं तुम्हें कब से ये बात कहना चाहता था पर कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। 7 साल का था जब मेरे मम्मी जी और पापा जी का डिवोर्स हो गया। ना मम्मी जी का प्यार मिला ना पापा जी का प्यार मिला। मम्मी पापा के होते हुए भी मैं अनाथ हो गया था। तभी से मेरा रिश्ते नातों से विश्वास उठ गया। तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा कीर्ति। आई एम सॉरी। नहीं मिलन, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कोई तो रास्ता होगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ और तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। मगर शादी नहीं। और शादी करने की जरूरत क्या है जब हम शादी के बिना साथ रह सकते हैं? और ये कैसे हो सकता है? I mean, ये कैसे पॉसिबल है? फैमिली नहीं मानेगी मेरी और लोग क्या कहेंगे? ओह, तो तुम्हें मिलन से ज्यादा लोगों की पड़ी। नहीं मिलन, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, तुम लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो और मिलन के बारे में कम। गलती मेरी, मैंने तुमसे प्यार किया। नहीं मिलन, तुम जाओ ना। मिलन, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मर जाएगा मिलन तुम्हारे बिना। मेरा वो मतलब नहीं था मिलन। मिलन मेरी बात सुनो, प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। चिंता मत करो, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये तो बहुत कुछ हासिल करना है ना तुमसे। घर, पैसा, गाड़ी, लौट के वापस मेरे पास ही आओगी। हेलो। सोच रहा था जी लूंगा तेरे बिना, नहीं, मगर नहीं जी पाऊंगा। अपने घर की छत पे खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ कि मर जाऊं या रुक जाऊं। देखो बाबू, प्लीज प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना। तुम्हें मेरी कसम। अरे यार, ये तुम कसम वसम मत दो मुझे। तुम्हें पता है ना कितना जिद्दी हूँ, तो ये कसम से कुछ नहीं होगा। 1 घंटा है तुम्हारे पास, आ सकती हो तो आ जाओ, वरना ये मेरा आखिरी कॉल होगा तुम्हें। हेलो हेलो मिलन, हेलो। हाँ जी शर्मा जी। अरे वो आपका कितने महीने का रेंट ड्यू था? 2। मुझे कोई गल नहीं, कल आ जाओ सुबह, ले जाओ अपना रेंट ठीक 11 बजे। कल मिलते हैं। एक बार फिर सोच दे पुत्र, बहुत बड़ी गलती कर रही। I'm sorry पापा जी, सॉरी पापा। कीर्ति पुत्र, पुत्र एक बार सुन तो सही। कीर्ति पुत्र। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ोगे।
अब तुम आ गई हो तो मेरी जिंदगी मतलब हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। चलो अंदर चलते हैं। घर थोड़ा छोटा है मगर साथ में एडजस्ट कर लेंगे। काफी भारी बैग लाई हो, सब कुछ ले आई ना? हाँ। हाँ शर्मा जी कल फोन करा था ना मैंने आपको रेंट के लिए। रेंट लेने आ जाएगा याद से 11 बजे। हाँ लेट मत होइएगा, ठीक है? आ जाइएगा। रखता हूँ। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। तुम ऑफिस के लिए काफी जल्दी तैयार हो गए। हाँ एक्चुअली आज ना बहुत जरूरी मीटिंग है। अच्छा सुनो, तुम्हें आज जाना है क्या ऑफिस? हाँ। 11 बजे के बाद जा सकती हो। क्यों? तुम्हें बस थोड़ा बहुत कैश होगा। हाँ है। अप्रोक्सीमेटली कितना? यही कुछ 25-30 तक। क्यों? सुपर। वो क्या है ना कि राशन का अमाउंट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपए और शर्मा जी भी आ रहे हैं 2 महीने का रेंट लेने, तो राउंड अबाउट इतना ही अमाउंट बचता है। और तुम्हें पता है मुझे मीटिंग में जाना है, तो प्लीज इन दोनों का बैलेंस आज क्लियर कर देना, मैं बाद में आके देता हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं इन दोनों को पैसे दे दूंगी। मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, यू डोंट वरी। You know what? That's why I love you. You're my true love. जाओ अब। Bye. बाय। I'm sorry, लेट हो गया। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत है, मुझे पता है। और वैसे भी तुम्हारा बिजनेस भी बहुत टफ है ना। ठीक है। ये सिंबल ऑफ लव फॉर माय ट्रू लव। Wow, this is beautiful. Thank you so much. I love you. लव यू टू। आपके 2 महीने के थे ना, ये लीजिए। Thank you, ma'am. आपके 8,500। ये लीजिए। अब तुम मुझे अपने घर ले जाए बिना तो मानोगे नहीं। नहीं, आज नहीं। एक्चुअली ना घर पे एक रिश्तेदार आया हो, तो आज हम शो भी करेंगे। तुम्हारे घर चल के करें? ओके, चले। चलो। मिलन दरवाजा खोल। खोलता है नहीं? तोड़ दूंगा दरवाजा। अरे खोल दरवाजा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हो क्या? इस तरह से दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? हाँ। जहां तक मेरी नॉलेज है ये मिलन अरोड़ा का घर है। आप कौन? मैं मिलन की दोस्त हूँ, यही उसी के साथ रहती हूँ। मैडम जी, मिलन सर से पांव तक पूरा कर्जे में डूबा हुआ है और मैं अपना कर्जा लेने के लिए आया हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपसे पैसे क्यों लेने लगा वो? अच्छी खासी जॉब करते हैं वो डीबीए कंप्यूटर्स में। अरे तुम तो उसकी दोस्त हो, तुम्हें नहीं पता? मेरी कंपनी वालों ने 2 महीने पहले इसे धक्के मार के निकाल दिया। जानती क्यों? जुए और सट्टे की बुरी आदत थी। अरे ऑफिस में भी कर्जा ले रखा था, निकाल दिया उसको। मेरी मोटी रकम है, समझे? इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वसूल करना आता है मुझे, ऐसे या फिर समझा देना उसे। मिलन जैसे बेईमानों को देखकर गुस्सा आना लाजमी। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहने आती और मिलन उसी को धोखा दे रहा था। सच तो यही, मिलन जैसे धोखेबाजों की कमी नहीं है समाज में।
इन लोगों को ना किसी के प्यार की कद्र होती है और ना ही किसी के भावनाओं की परवाह। ये लोग लड़कियों को सिर्फ उनके फायदे के लिए फंसाते हैं और ऐसा करना इसे खेल समझते हैं। काश कृति ने अपने माँ बाप की बात सुनी होती। काश वो ये जान पाती कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन कृति इन बातों से अनजान थी और मिलन बेझिझक उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। सिंबल ऑफ लव, माय ट्रू लव। झूठ बोला तुमने मुझसे? मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला? ज्यादा बनो मत, तुम सब जानते हो। कॉल किया था मैंने तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे डीबीए कंप्यूटर्स में। तुम वहां जॉब नहीं करते हो ना? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मैं वहां पे जॉब नहीं करता। तुमने उनसे ये तो पूछ लिया ना कि मैं वहां पे जॉब नहीं करता, मगर उनसे ये पूछा कि मैं वहां से कब निकला और क्यों निकाला गया? नहीं पूछा ना। मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे इस साल का बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर था मैं। मेरे को उन लोगों ने जॉब से इसलिए निकाला क्योंकि मैंने बॉस के आगे पीछे दुम बनकर घूमने से मना कर दिया। सिंपल सी बात है। छोड़ो यार। वो नितिन, वो तो कह रहा था कि तुमने जुआ और सट्टा खेलना भी शुरू कर दिया। हाँ, मैं जुआ और सट्टा खेलता हूँ। तो क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? अरे घर के खर्चे कैसे निकालूंगा मैं? मैं सिर्फ ये सब इसलिए कर रहा था ताकि हम दोनों के खर्चे मैं निकाल सकूं। मतलब तुम एक बात बताओ मुझे, चोरी करना ज्यादा सही है या फिर जुआ खेलना? क्या चीज ज्यादा बेटर है? नहीं है ना जवाब। तुम्हें सच सुनना, तुम आज सच सुनो। अरे मैं सच्चा प्यार करता हूं तुमसे, सच्चा प्यार। और एक बार को तुमसे झूठ बोल सकता हूं, मगर तुम्हारे घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता था। इसीलिए मैंने शादी नहीं करी। पर नहीं, सब मेरी गलती। मुझे ऐसी हालत में तुम्हें यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। इट वॉज माई फॉल्ट। आई एम रियली सॉरी बाबू, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे ये सब नहीं पता था। देखो, आज के बाद तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे सारे खर्च उठाऊंगी। अब तुम जहां भी जाओगे ना, ये बस में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहां भी जाओगे एसी कैब में जाओगे, ठीक है? और मैं कल ही जाकर अपना अकाउंट हमारे ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट करवा देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो इसलिए तो सच में मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आई लव यू। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जितने भी ऑर्डर्स आप भेजोगे और खुद चेक करके उसे भेजोगे, वरना मैं सब कैंसिल कर दूंगी। ओके, बाय। मिलन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? बस तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था तो सोचा तुम्हें सरप्राइज देने ऑफिस आ जाओ। क्या हुआ, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? वैसे मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, दिखाऊं? क्यूट। वाओ, सिंबल ऑफ लव, फॉर माय ट्रू लव। इट्स सो ब्यूटीफुल। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम एक बार मुझसे शादी तो करो, तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर मकबरा बनवाऊंगा, महल बनवाऊंगा। कितना प्यार करते हो मुझसे? कितना प्यार करता हूँ दिखा दूं? वेट, ये मेरा ऑफिस है। इसको बेडरूम बना देते हैं। काम करते हैं, घर चलते हैं। शुभ काम में देरी कैसे? ओके फाइन, वेट करो। मैं अपने कलीग्स को आज के अच्छे से डील समझा कर रखती हूँ। ओके। ओके।
मिलन अरोड़ा एज ए असिस्टेंट मैनेजर, वाओ, आई एम सो हैप्पी। इवन आई एम सो हैप्पी। और तुम्हें पता है बेस्ट आईडी फॉर्म में। रियली? रियली? सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना। मैं अभी जाकर ना ये न्यूज़ मम्मी और पापा जी को देती हूँ। अरे सुनो ना, ये न्यूज़ मम्मी और पापा जी को बाद में देंगे। पहले ना हमें इस सड़े से छोटे से घर से बाहर निकलकर एक बड़ा सा विला रेंट पे ले लेना चाहिए। क्या कहती हो? लेकिन मिलन, अभी अभी तुम्हारी जॉब लगी है, इतनी जल्दी ये सब? अरे तुम वो सब मत सोचो, सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट हैंडल कर लो, बाकी सारे महीने के रेंट्स मैं हैंडल कर लूंगा। क्यों इतना सोच रही हो? हम कल ही ब्रोकर के साथ घर देखने जाते हैं, ठीक है? सर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। 2 लाख रुपए डिपॉजिट में इस एरिया में, इससे बेहतर और कोई विला मिल नहीं सकता। सर ले लो, फाइनल करो। तुम्हें कैसा लगा? सो है, पर इस एरिया में इससे अच्छा विला मिल सकता है। सर मिल सकता है, लेकिन डिपॉजिट भी तो ज्यादा होगा। आप ही का इसमें फायदा है। मिलन, ठीक है तो है ना, और वैसे भी डिपॉजिट भी कम है। मैडम जल्दी डिसाइड करो, ओनर को मैंने घर पे ही रोक रखा है। हाँ हाँ ठीक है भैया, चलिए आओ। चलो। मिलन, क्या हो तुम्हें? क्या हुआ सर जी? चलो। मिलन, ये ओनर का घर है? हाँ क्या हुआ? नहीं चाहिए, चलो चलो। क्या हो तुम्हें? अभी तो हमने सब डिसाइड किया। क्या? हमने कुछ नहीं डिसाइड किया, तुमने डिसाइड किया। इस घर का डिसीजन तुमने लिया है, मैंने तुम्हारे साथ मिलके नहीं लिया है। मिलन, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें ऐसा लगने लगा कि उस घर के पैसे क्या तुम भर रही हो? उस घर का डिसीजन भी तुमने लोगी? नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। एक मिनट, मैं अब सारी बातें रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा, इस घड़ी के पैसे तुमने दिए थे ना? रुको, ये पकड़ो अपनी घड़ी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? और ये शर्ट पर्पल वाली जो तुम्हें पसंद थी। मिलन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो निकलना। ये सब कर रहे हो। ये रखो अपनी शर्ट, अब दोनों मिलकर डिसीजन लेना, ठीक है? तुम्हें ये लगने लगा था ना कि तुम मेरी सारी चीजों के पैसे भरोगी तो तुम मेरे सारे डिसीजन ले सकती हो। मैडम, तुमने मुझे खरीदा नहीं है, ठीक है? जा सकती हैं आप। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या नौटंकी सर जी, सारा दिन बर्बाद कर दिया मेरा। हाँ, तुझे आज ही 4 करोड़ का मन है ना? चलो निकलो। बस करो मिलन, बस करो। आज के बाद किसी भी चीज के लिए तो मैं नहीं कहूंगी। तन्नू, मुझे ना पता लगाना ही होगा कि आखिर उस विला में है क्या। आज से पहले मिलन ने ऐसा कभी बिहेव नहीं किया था। जरूर कुछ उस विला में है। तो तू अपने बॉयफ्रेंड की जासूसी करेगी? ऐसी बात नहीं है तन्नू। यू नो व्हाट, मिलन ने ना हमेशा मुझसे अपना पास छुपाया है। शायद उस विला में उसके पापा हो। मुझे उसने बताया तो था कि वो अपने पापा से बात नहीं करता। मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर उस विला में है क्या। तो एक काम कर, तू ऑफिस जा, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक, और प्लीज बहुत से ना मेरे लिए कोई बहाना कर देना। ठीक, चल बाय। देखो पुत्र जी, आपने फ्लैट नहीं लेना तो मत लीजिए, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना है। सर प्लीज मुझे बस इतना बता दीजिए कि आखिर आपकी बेटी के साथ हुआ क्या था। यार, लव शहर के चक्कर में फंस गई वो। हालांकि मैं शादी के लिए भी राजी था, लेकिन उस लड़के के धोखे ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। सॉरी अंकल जी, लेकिन क्या आप मुझे बस इतना बता सकते हैं कि आप उस लड़के से कभी मिले थे
या कभी आपने उसे देखा हो? बस फोटो ही देखा था। क्या वो ऐसा दिखता था? नहीं पुत्र, ये वो लड़का नहीं, उसकी तो फ्रेंच कट दाढ़ी थी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बेवजह इतना परेशान किया। थैंक यू सो मच। कोई गल नहीं पुत्र। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ तनु, मैं तुम्हें कल ऑफिस आकर सब बताती हूँ ना। चल बाय, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। मिलन, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मिलन, तुम ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जीने का मतलब ही क्या, जब मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वही मुझे भरोसा नहीं करती। तुम ये क्या बोल रहे हो? उस मकान मालिक के घर गई थी या नहीं मेरी इंक्वायरी करने? और उस ब्रोकर से मिली थी कि नहीं? वहां पे भी तुमने मेरी इंक्वायरी करी ना? दिन रात यहाँ पे ब्रोकर से मिल रहा हूँ, घर देख रहा हूँ कि हम दोनों किसी अच्छे घर में रह सके, मगर नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पहले मेरे साथ हो, मैं तुम्हें बैंडेज कर दूं। प्लीज यहाँ बैठो यहाँ पे। मैं अभी बैंडेज लेकर आई। अच्छा सुनो, मैंने ना हमारे लिए एक नया घर देख लिया है, बहुत अच्छा है। 2-4 दिन में वहां शिफ्ट हो जाएंगे, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमें ना 3 लाख का डिपॉजिट कल में देना पड़ेगा। वो मैनेज हो जाएगा ना? मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। बस तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। जमशेद जी? जी जमशेद जी। कीर्ति पुत्र, मैंने उस लड़के की फोटो वापस देखी है जिसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड किया था। अगर उसकी दाढ़ी हटा ली जाए तो उस लड़के की शक्ल हूबहू उस लड़के से मिलती है जिसका फोटो तुमने अपने मोबाइल में मुझे दिखाया था। या क्या बोल रहे हैं? बेटा मुझे तो ये लड़का वही लग रहा है, फिर भी मैं तुम्हें उसकी फोटो भेज रहा हूँ, तुम भी एक बार देख लो। जी। मिलन? 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 मिलन?
3 लाख? अरे मैडम जी, मिलन ने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया। उल्टे वो कह रहा था कि अब हमें मकान चाहिए ही नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं? कल ही उसने मुझसे 3 लाख रुपए लिए, ये आपको देने हैं। देखिए मैडम जी, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बंदा पहले से ही बहुत बदनाम है। पता नहीं आप इसके झांसे में कैसे आ गई। देखो जी, मुझे तो लगता है आपको बेवकूफ बना गया। आप तो बस अपना ख्याल रखना। रखता हूँ जी, चंगा जी। हेलो हेलो तनु। हाँ कीर्ति, तनु, उस मिलन ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं। कीर्ति प्लीज तू मत रो और बिल्कुल मत घबरा। मैं अभी अंकल को फोन करती हूँ, हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है, तू रोना मत प्लीज। I'm sorry, Papa. I'm really sorry. आपने मुझे कितना समझाया, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। बहुत गलत थी मैं पापा। पुत्र, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा और अपने घर जा। नहीं मम्मी, हम घर नहीं जाएंगे। पापा, आप अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ये बिल्कुल सही कह रही है। जिसने हमारी बेटी को रुलाया है, हम उसे इस तरह से चैन से नहीं बैठने देंगे। हम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएंगे। वो कमाल करते हो भाई साहब आप लोग भी। वो किसको लाए, कहाँ से लाए? वो आप लोगों के पास ना तो ये पता उसका परिवार कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है और करता क्या है। वो ऐसे कैसे ढूंढ लेंगे हम उसको? उसने मेरी फीलिंग्स के साथ, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। उसने धोखे से पहले मुझसे 3 लाख रुपए लिए और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पुत्र, वो बिना माँ बाप के पूछे आप किसी के साथ इस तरह रहोगे तो रिस्की तो होगा ना। अब भुगतो अंजाम। इंस्पेक्टर साहब, एक लड़के को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं और उल्टा मेरी बेटी को सुना रहे हैं। उस लड़के ने मेरी बेटी को ठगा है। मेरे क्लाइंट ने किसी को नहीं ठगा है। मेरे क्लाइंट ने किसी को नहीं ठगा है। इन पे लगाए सारे इल्जाम झूठे हैं। एक मिनट, वो तो वही है ना जिसकी वजह से जमशेद की लड़की ने सुसाइड किया था? कोर्ट से इन्हें क्लीन चिट मिल चुका है। अब लड़कियां इनके पीछे सुसाइड करें या फिर पागल हों, इसमें इनकी क्या गलती है? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों किया? कांस्टेबल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? रोकिए, कमरा कहाँ था पहले तुम्हारा? क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा? ये क्या थाने में तमाशा लगा रखा आप लोगों ने? कोई बात बता, तो तेरे को इसको छोड़ने की क्या वजह थी? वजह सर, इतनी बड़ी वजह ये सामने खड़ी है, ये और इसका पागलपन। सर परसों मेरा हाथ काट दिया। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, माना मैंने, मैं प्यार करता हूँ ठीक है, मगर शादी के लिए पूछ रही थी, मैंने मना कर दी तो घर आके बैठ गई। और ये 3 लाख रुपए का क्या पहुंच रहा है? 3 लाख? हाँ 3 लाख। सर पैसे वैसे सब मेरे को फंसाने के लिए झूठ बोल रही है। ये एक नंबर की झूठी लड़की है। सर जॉइंट अकाउंट से खुद जाके बैंक में बनवाया, मेरा नाम लगा रही है उसके अंदर। सर ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे पैसे लिए थे। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? 1 मिनट, देखिए ये सारा नाटक मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए किया जा रहा है और इसी वजह से कुछ दिन से मिलन मेरे घर रह रहा था। तुम मुझे छोड़ के इसके पास जाते थे, नहीं तो तुम्हारा लेट नाइट जॉब का बहाना
यही जॉब पे जाते थे, मेरे साथ झूठ बोलते थे कांस्टेबल ना। पीछे कीजिए इन्हें। आप इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आपने मेरे क्लाइंट को और ज्यादा परेशान किया ना तो हम आप लोगों के खिलाफ क्रॉस FIR करवा देंगे, समझे आप दोनों? भाई साहब, आप मेरे को समझदार और पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी लड़की को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना अभी दोनों को हवालात पे डाल दूंगा और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते घूमेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, चलो। बाय बाय, टेक केयर। हम लोग इस तरह से हाथ नहीं मानेंगे। तू बैठ जा, बैठ जा पुत्र, हम अभी ऑटो लेकर आते हैं। इस घटिया इंसान के लिए मैं क्यों मरूं? मरना तो इसे चाहिए। बाल काफी खूबसूरत हैं आप। क्या लगाती हैं कंडीशन करने के लिए? आप बालों से ही खेलते रहोगे या घर भी लेकर चलोगे? हाय, टू द पॉइंट, सो माय टाइप। चलो। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले माँ को तो बता दूं कि मैं आज रात थोड़ा लेट हो जाऊंगी। नो 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 नो, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा लेट हो जाऊंगी। ओके, श्योर। सुपर। Oops, I forgot my phone. नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज माइन। ओके। सहजो, तुम मम्मी से बात करो, मैं बाहर कैब रोकता हूँ। श्योर। ओके। Come, baby. थैंक यू। तुम्हारी आंखों में तो मैं कब से मर मिटा हूं, आज नहीं रुका जाएगा। सब्र जानू, सब्र का फल मीठा होता है। एक मिनट, कौन है? ओह माय गॉड, ये क्या? तुमने तो मैसेज किया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। जानू, कौन है ये औरत? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगी, पहले बता तू कौन है? अनु, मैं बताता हूँ ना कि कौन है। चलो मैं ही इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, मैं इनकी होने वाली वाइफ हूँ। वाइफ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें। ओह माय गॉड, एक्सीडेंट? तुम ठीक तो ना? तुम तो एकदम ठीक हो, फिर ये एक्सीडेंट? अब तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। झूठ है ये सब, इसकी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। हेलो, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसकी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। अरे मैं हूँ इसकी गर्लफ्रेंड। वेट, अगर तुम दोनों इसकी गर्लफ्रेंड हो तो मैं कौन हूँ? अरे मैं का चक्कर छोड़ो यार, पहले ये बताओ कि तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया किसने?
मैंने बुलाया। तुझे क्या लगा मैं टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी? मरना तो तुझे चाहिए। अब अपना केस खुद ही लड़ना। अरे मेरे बाप। अब तेरे बाप ने जो उधार लिया था ना, वो कर्ज तू खुद भरना। हाँ भाई आशिक वारा, वो बहुत होगी तेरी आशिकी, और बाकी आशिकी जेल में चल के करना। और तेरा इंतजार कर रहे हैं जमशेद जी, आज तेरी सारी पुरानी फाइलें खुलेंगी। चल भाई बिठाओ गड्डी में। एक मिनट। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी बेटी को रुलाएगा और उसका परिवार चुप बैठेगा? इंस्पेक्टर साहब, इसको ले जाइए और इसको ऐसा सबक सिखाइए कि ये दोबारा किसी लड़की के दिल से ना खेले। आप चिंता ना कीजिए सर जी, अब इसके दिल के साथ तो हम खेलेंगे। देर से ही सही, पर मिलन को अपने किए की सजा मिली। 4 लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए उसे आईपीसी की धारा 493 और एक लड़की की सुसाइड के लिए आईपीसी की धारा 305 के तहत दोषी पाया गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। प्यार में भरोसा करना जरूरी, पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। कृति ने अगर शुरू से ही अपने माँ बाप की बात सुनी होती तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बच सकती थी। हम अपने माँ बाप से कितने भी नाराज क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें उनके तजुर्बे और उनकी जिंदगी की समझ को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस बात पर हमें अभी से अमल करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राजन आप सबसे विदा लेता। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।